आप देख रहे हैं आंवला न्यूज। कैलाश निवासी भोले को प्रकृति से इतना प्यार रहा है कि इन्होंने अपनी निवास स्थली ही इस ब्रह्मांड में सुदूर पर्वतों पर ही बनाई है। वहीं हम इंसानों की भक्ति देखकर इन्होंने कहीं कहीं सुगम स्थानों पर भी अपने प्रतीक शिवलिंग हमारी आराधना के लिए स्थापित किए हैं। आओ आज हम आपको अपनी इन दो खबरों से बताते हैं कि आखिर भोले को पहाड़ और बुग्याल ही क्यों पसंद है। क्या आपने ऐसा शिवलिंग देखा है जिसके बगल से जलधारा निकलती है, जो चट्टानों के नीचे स्थापित है, जिस पर जल चढ़ाने के लिए भक्तों को घुटने के बल पर जाना पड़ता है, और दूसरा शिवलिंग बुग्यालों मतलब पहाड़ों के बीच खुले मैदान में स्थापित है। सावन के इस पावन महीने में हम आपके लिए राज्य के सीमांत जनपद चमोली के दो शिवलिंगों की खबर लेकर आ रहे हैं। ये दोनों ही लिंग केदार खंड में स्थापित हैं और दोनों लिंग पंच केदार तुंगनाथ और रुद्रनाथ के बीच में हैं। इनमें से एक किन्नरेश्वर लिंग तो रुद्रनाथ के नीचे ही है और दूसरा पूर्णेश्वर महादेव का लिंग मंडल घाटी के बैरागना के कुनकुली गांव में है। किन्नरेश्वर महादेव मंडल घाटी के देवलधार गांव से लगभग 6 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई में पड़ता है। ये स्वयंभू शिवलिंग है जिसका उल्लेख केदार खंड में भी है। यहाँ पहुंचते हुए रास्ते में कई बुग्याल पड़ते हैं जिससे प्राकृतिक छटा अपने आप में बनती है। यहाँ पहुंचकर ऐसा लगता है कि आप प्रकृति से सीधे रूबरू हो रहे हैं। यहाँ विगत 3 दिनों से गांव के युवाओं ने अखंड रामायण का पाठ किया था, जिसका समापन आज ही हुआ। किन्नरेश्वर महादेव के बाद यहाँ वन देवी और जाख देवता की पूजा भी की जाती है। किन्नरेश्वर महादेव के बारे में यहाँ के लोगों का क्या कहना है, आप भी सुनिए। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। गंगोल गांव, सगर, ग्वाड़ और देवलधार, मंडल, सिरोली, इधर से बहुत सारे आते हैं भगत लोग। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सत्येंद्र सिंह बिष्ट है। आप कब आए यहाँ पर किन्नरेश्वर में? मैं किन्नरेश्वर में यहाँ पे एक्चुअली में मैं कल शाम को आया यहाँ पे। हमारे यहाँ से भक्त लोग आए थे अखंड रामायण करने के लिए, तो हम उनके उत्साहवर्धन के लिए हम कल शाम को आए, क्योंकि यहाँ पे लोग हमारे भक्तों के द्वारा, हमारे गाँव वालों के द्वारा हर साल अखंड रामायण की जाती है, तो इसी उसमें हम कल आए थे यहाँ पे। कैसा लग रहा है यहाँ पे आकर? यहाँ पे आके बढ़िया है सर, यहाँ पे सब चीज़ बढ़िया है। यहाँ पे थोड़ा गांव से काफ़ी दूर है, सुविधाएं कम है, पर यह है कि भक्तों का उत्साह और उल्लास है। हम आते हैं यहाँ पे, बढ़िया लगता है सर। बहुत लोग आते हैं सर, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे पानी चढ़ाने के लिए, भोले शंकर में दर्शन के लिए। ये आपका शुभ नाम क्या है? मैं अरविंद बिष्ट। और ये किन्नरेश्वर बाबा के बारे में कुछ बोलेंगे आप? ये किन्नरेश्वर महादेव यहाँ पे हमारे जो ये 4 गांव हैं, ग्वाड़, देवलधार, सगर, गंगोल गांव, उनके आराध्य देव के रूप में हम लोग यहाँ पे हर साल पूजा अर्चना करते हैं। और इस बार सावन के महीने में देवलधार के भाई लोगों ने यहाँ पे अखंड रामायण का पाठ, जो परसों से ये लोग आ गए हैं, यहाँ पे इस वीरान जंगल में इस तरह से छपर बना के भगवान की स्तुति कर रहे हैं और अखंड रामायण का पाठ कर रहे हैं। और आज अखंड रामायण का पाठ सोमवार के दिन, दूसरा सोमवार सावन का समाप्त हो चुका है और अभी हमारा भोग प्रसाद बन रहा है। भोले बम बम, 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 भोले। आपको बता दें कि इसी मंदिर के पुराने रास्ते से कुछ दशक पूर्व रुद्रनाथ तक एक ही दिन में यहाँ के लोग आना जाना तक किया करते थे। वहीं बैरागना के कुनकुली में पूर्णेश्वर महादेव स्थापित हैं। इस भोले के मंदिर की अलग ही प्राकृतिक महिमा है। इस मंदिर में जहां शिवलिंग स्थापित है, उसके बगल से ही पानी की जलधारा बह रही है। जहां बाईं तरफ तुंगनाथ है तो दाईं तरफ रुद्रनाथ भगवान है।
और बीच में मां अनुसुईया की तलहटी के बगल में मंडल घाटी में ये मंदिर स्थापित है। इसके साथ ही ये शिवलिंग पर्वत के विशाल पत्थर के नीचे ही है। यहाँ भक्तों को शिवलिंग पर पानी चढ़ाने के लिए घुटने के बल जाना पड़ता है। यहाँ आकर देहरादून के टपकेश्वर महादेव की याद आ जाती है, जैसे टपकेश्वर महादेव भी पर्वतों के अंदर शिवलिंग रूप में स्थापित हैं। ठीक कुछ उसी तरह ही यहाँ भी पूर्णेश्वर महादेव शिवलिंग रूप में पर्वत के नीचे हैं। बस यहाँ भक्तों को काफी झुककर शिवलिंग पर जल चढ़ाना पड़ता है और यहाँ भक्तों को जल लेने के लिए कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। वहीं शिवलिंग के बगल से ही जलधारा बह रही है। ऐसे चमत्कार आपको देवभूमि में ही देखने को मिलेंगे, जहां इस मंदिर के एक तरफ भगवान शिव मुख रूप में रुद्रनाथ में स्थापित हैं, तो दूसरी तरफ भोले विश्व की सबसे ऊंचाई पर लिंग रूप में तुंगनाथ में स्थापित हैं। इस पूर्णेश्वर मंदिर के आसपास की प्राकृतिक छटा भी बेहद निराली है। थोड़ी दूरी पर मां अनुसुईया से अमृत गंगा नदी भी बहती हुई दिखाई देती है। सड़क से ये मंदिर लगभग 700 मीटर की दूरी पर स्थापित है। इस पूर्णेश्वर महादेव के बगल में राधा स्वामी का भी मंदिर है, जिसके बारे में कहना है कि पूरे जनपद चमोली में यही राधा कृष्ण का एकमात्र मंदिर है जो यहाँ के भक्तों के प्रयास से स्थापित किया गया है। वहीं आगामी 12 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी के समय पर यहाँ भक्त राधा कृष्ण से आशीर्वाद लेने आएंगे। ये राधा कृष्ण जी का मंदिर है, ग्राम कुनकुली, पोस्ट ऑफिस बैरागना, चमोली में स्थित है। ये चमोली जिले में एकमात्र राधा कृष्ण का मंदिर है। इस क्षेत्र में दूसरा राधा कृष्ण का मंदिर नहीं है। इसकी स्थापना कब की बात? इसकी स्थापना मैंने 2015 में की थी, गांव वासियों के सहयोग से। और ये ऐसा आपके अंदर क्या प्रेरणा लगी कि माता ये राधा स्वामी जी का यहाँ पे मंदिर होना चाहिए? हमारे इष्ट देव राधा रानी है। हमने देखा इस चमोली जिले में राधा कृष्ण का मंदिर नहीं है, इसीलिए हमें राधा रानी की प्रेरणा से हमने इस मंदिर की स्थापना करी। ये इस बार जो वो आ रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी, इस बारे में क्या कहेंगे आप? यहाँ हर साल कृष्ण जन्माष्टमी पूरी मंडल घाटी के सहयोग से बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पूजा, अभिषेक, भंडारा सब चीज़ होता है। रात्रि 12 बजे भंडारा होता है। यहाँ की खास बात यही है कि शिवलिंग के बगल से आती हुई जलधारा भक्ति में और आनंद पैदा करती है। सावन महीने के सोमवार में यहाँ आसपास से लेकर दूर दराज के गांवों से भक्तों की काफी भीड़ लग जाती है। केदार खंड में स्थापित इन शिवलिंगों से ही देवभूमि की संज्ञा चरितार्थ होती है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतं हृदयारविंदे, सदा वसंतं हृदयारविंदे। भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ब्यूरो रिपोर्ट, आंवला न्यूज, किनानेश्वर पूर्णेश्वर महादेव, मंडल घाटी, देवभूमि, उत्तराखंड।